दे दो मुझे तुम चंद मिनट, दे दो मुझे तुम चंद मिनट, वादा करता हूँ दिमाग के आपको आराम आएगा। अरे जीते जी तो क्या, ये शब्दों का जादू मरने के बाद भी आपके काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर है तो वो है शब्द। यही शब्द जो दिन रात आपके और मेरे होठों पर बैठे रहते हैं, यही तय करते हैं अपना भविष्य, पिछला क्या रहा, अब आगे आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। यही शब्द, यही है सबसे बड़े जादूगर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश चौधरी और द मैजिक ऑफ वर्ड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं मोटिवेशन, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और डिप्रेशन की। मगर आप बिल्कुल ये ना सोचें बॉस कि मैं भी आपको मोटिवेशन के नाम पर दिन रात अपने लक्ष्य के पीछे भागने को कहूंगा। नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। और ये करना मोटिवेशन नहीं, डिप्रेशन की दलदल में धकेलने जैसा होगा। इंसान जो चाहता है इजीली उसको मिल नहीं पाता है, तो उसका माइंड डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, और देखा जाए तो हर इंसान का लक्ष्य क्या होता है? गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम। लगभग अगर गौर करें तो सभी का उद्देश्य एक ही जगह जाकर रुक जाता है, और वो है पैसा। जी हाँ, पैसा। अब पैसा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुशियों के लिए पैसा पाना, पैसे पाने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर पैसे पाने की लालसा, इस लक्ष्य को पाने की लालसा हमें खींचती है, हमें मोटिवेशन चाहिए। लेकिन वो मोटिवेशन कब धीरे धीरे डिप्रेशन में बदलने लग जाता है। और क्यों बदलता है? क्योंकि जो हम चाहते हैं वो समय पर पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वही मोटिवेशन धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। और वही मेरा उद्देश्य है मेन, कि मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में मैं मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्सेशन लाऊं। यह मेरा उद्देश्य है। अब आपका लक्ष्य भी सही है कि मैं कामयाब इंसान बनूं, इसलिए आप मोटिवेशन चाहते हैं, और इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, और बस भाग रहे हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन यानी आरामदायक जीवन तो हम जैसे जब पढ़ते थे, जब क्लासरूम में थे, छोटे थे, शायद हम उसी क्लास के किसी कोने में अपना रिलैक्सेशन छोड़कर आ गए हैं, और बस अब तो भाग रहे हैं अपने लक्ष्य के पीछे। मुझे बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम चाहिए, उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो ये रास्ता जो निकल रहा है, जो अपना जीवन जो निकल रहा है, इसके बारे में कभी गौर किया है? माना हम भागते भागते उस लक्ष्य को पा भी लेंगे, हम वहां पहुंच भी गए, एक दिन ऐसा आया जब हम हमारे लक्ष्य को पा चुके हैं। आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, लेकिन क्या कभी एक बार सोचा है कि ये जीवन कोई गेम नहीं है जो हम जीत गए, हमने सब कुछ पा लिया, अब फिर रीस्टार्ट कर दिया, रीटेक है इसमें? नहीं, जीवन में कोई रीटेक नहीं है। जब इस लक्ष्य की कगार पर हम पहुंचेंगे, इस लक्ष्य पर जाकर जब हम खड़े होंगे, और उस समय हम देखेंगे कि हमने सब कुछ पा तो लिया है, लेकिन पीछे पलटकर देखने पर दिखता है कि ये निढाल शरीर, थका हुआ शरीर, कमजोर आंखें, पलटकर देखने पर लगता है कि सब कुछ पाने के बाद भी इसका आनंद कैसे लूंगा, क्योंकि उम्र तो खत्म होने वाली है। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि हमें लक्ष्य तो पाना है, लेकिन ये दौड़ क्यों? और इस दौड़ में जो हम बीच में ये जो छोड़ रहे हैं, ये जो इतना आनंदमय जीवन जो हम छोड़ रहे हैं, जो बहुमूल्य जीवन जो हम छोड़ रहे हैं, उसका क्या होगा?
क्या हम ये सब कुछ पाने के बाद फिर रीस्टार्ट करके वापस इन सब का आनंद ले पाएंगे? नहीं। और अगर ले सकते हैं तो फिर आप मेरी बात मत सुनिए, लेकिन आप मेरे कहने पे एक बार गौर कीजिए कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने के बाद क्या हम उन चीजों का आनंद ले पाएंगे? ये बहुमूल्य जीवन तो समाप्त हो चुका होगा। दोस्तों, मैं अपने जीवन के अनुभव इसलिए बताना चाहता हूं कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरा ये पहला वीडियो है और मैं चाहता हूं कि हम और आने वाली जनरेशन आगे तो बढ़े, लक्ष्य भी पाए, लेकिन साथ में इस बहुमूल्य जीवन का, इस बेशकीमती जीवन का आनंद भी ले। कि ऐसा ना हो कि हम बस दौड़ में लगे हैं, मोटिवेशन मिला, बस मोटिवेशन, माइंड मोटिवेशन, दौड़ो लक्ष्य को पाओ, दौड़ो लक्ष्य को पाओ। अरे लेकिन जब उस लक्ष्य को हम पा लेंगे तब तक तो उम्र भी तो खत्म हो चुकी होगी। तो ये जो रास्ता, ये जो जीवन हम निकाल रहे हैं, इसका आनंद भी साथ में लेते ही चलना है, क्योंकि ये जीवन कोई गेम नहीं है। दोस्तों, आप इस बात पर बिल्कुल गौर करें कि ये जीवन गेम नहीं है। आपके लक्ष्य को पाने के बाद आप जब पलट कर देखोगे, आपका शरीर बूढ़ा, निढाल और कमजोर आंखें हो चुकी होगी। आप चाहते हो भी आपके लक्ष्य की आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे और आपके इन्हीं होठों पर एक शब्द आएगा जो होगा काश। काश कि मैं अपने जीवन में आनंद लेते हुए जीता, तो आज जहां मैं खड़ा हूं वहां पे मैं आनंद में होता। अरे हमारे सोचने से कोई लक्ष्य करीब नहीं आ जाएगा, या हमारे भागने से, जल्दी करने से लक्ष्य करीब नहीं आ जाएगा। लक्ष्य जहां है वहां स्थिर है। हमें भी अपनी स्थिरता समझनी होगी। ये जो हम भाग रहे हैं, ये जो हम बहुमूल्य जीवन अभी का, ये जो समय, जो घड़ी का कांटा टिक टिक करके चल रहा है, ये समय निकल रहा है। माइंड में सबके अस्थिरता है, बस लक्ष्य को पाना है। अरे हाँ, लक्ष्य को पाना है, लेकिन इस जीवन का भी तो आनंद लेना है। आप भागते हुए बिना कुछ सोचे, समस्याएं माइंड में भरी हुई है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस लक्ष्य पाना है, बस लक्ष्य पाना है। अरे लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य जब तक आप पाओगे तब तक आप बुढ़े हो जाओगे, या चलो माना आप बुढ़े नहीं भी हुए और उसके पहले भी आपने लक्ष्य पा लिया, तो ये जो एट प्रेजेंट का, अभी का जो समय है, वो बेशकीमती समय आप क्यों खो रहे हो? क्या आप ये सब कुछ पाने के बाद फिर रिटेक करने वाले हो, रीस्टार्ट करने वाले हो? टेंशन, बस एक ही माइंड में आती है चीज, वो है टेंशन। टेंशन के कारण हर इंसान अभी ना खुश खुद रह पा रहा है, ना दूसरों को रख पा रहा है। फैमिली में तो ये कंडीशन हो गई है कि जितने पर्सन फैमिली में है वो उतनी तरफ जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बस एक टेंशन। अरे क्या है ये टेंशन? टेंशन एक घने कोहरे के बादल जैसा है। इससे ज्यादा टेंशन जो है, इसका असली रूप और कुछ नहीं है। जब हम ठंड के दिनों में खड़े होते हैं जहां पे सामने कोहरा दिखता है, तो हम उस जगह खड़े होकर उस कोहरे को देखकर दिमाग में एक टेंशन आता है कि इस कोहरे के पीछे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उस कोहरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें कुछ समय पहले कुछ नहीं दिख रहा था, जब हम वहां पहुंचते हैं तब वहां सब कुछ क्लियर दिखता है, और वही कोहरा उतनी ही दूरी पर फिर वापस दिखता है और उसके पीछे फिर कुछ नहीं दिखता है, और हमारा माइंड फिर कहता है कि इसके पीछे क्या होगा। बस टेंशन का यही असली रूप है। रियलिटी में टेंशन है कुछ नहीं। आज हम जिस एज में पहुंच चुके हैं, हर पल हम टेंशन में रहे और अभी भी टेंशन में है। रियलिटी में टेंशन से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि टेंशन कुछ है ही नहीं। टेंशन यहां है, उस गहने कोहरे के जैसी। उससे हमें निकलना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं,
कि ये जीवन कोई गेम नहीं है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। घड़ी का कांटा जो टिक टिक करके चल रहा है, ये एक एक सेकंड आपका जा रहा है, बहुमूल्य जीवन का आपका एक एक सेकंड जा रहा है। आप मोटिवेशन लो, पर माइंड का मोटिवेशन, ना कि भागने का। कहां जा रहे हो आप भाग के? रुको और सोचो कहां जा रहे हो। अरे वहां पहुंच भी गए तो आपका जो जीवन है वो तब तक खत्म हो चुका होगा। दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है और मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कितनी हिम्मत करके और कितना सोचकर ये आपके सामने बैठ पाया हूं। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है आपके माइंड को मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्सेशन देना है। मीन्स मैं चाहता हूं आप आपके लक्ष्य को तो पाओ, हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर तो हों, लेकिन इस वर्तमान समय का आनंद भी लेते चलें साथ में। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम में से कोई भी जब वो क्षण आए आखिरी का, उस समय अपने होठों पर ये काश शब्द आए। अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है कि हम अभी से संभल जाए। दोस्तों, ये जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है और हर पल आनंद की अनुभूति लेना है तो सबसे पहले इस जो भागते हुए जीवन को थोड़ी सी स्थिरता देना बहुत जरूरी है। बस दोस्तों, यही सोच के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। अगर आपको मेरी ये विचार, ये थॉट अच्छे लगे हों तो प्लीज मेरे साथ हो जाइए। मैं चाहता हूं कि अब आने वाला जीवन हम साथ में रिलैक्सेशन के साथ निकालें। मैं कुछ टिप आपको ऐसी बताऊंगा जिसमें आपका परिवार, आपकी जॉब, आपका काम, आपका माइंड हर तरफ से रिलैक्स कर दूंगा। दोस्तों, मैं अपने साथियों को कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगा। मैं किसी भी कंडीशन में टेंशन को मेरे साथियों से नहीं जीतने दूंगा, क्योंकि ये जीवन बहुत बहुत बहुमूल्य है। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिनमें मैंने बहुत कुछ खास टॉपिक निकाल रखे हैं जो अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज जीवन को थोड़ा सी स्थिरता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, द मैजिक ऑफ वर्ड में। दोस्तों, इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके माइंड में रिलैक्सेशन की शुरुआत होगी। और ये अभी करना है, इसे अभी शेयर करना है। जितने आपके चाहने वाले हैं, जितने आपके मित्र परिवार वाले हैं, आप प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ी मन की शांति मिले, स्थिरता मिले, रिलैक्सेशन अनुभव करें। ये आपको अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।